students. We were discussing the chapter materials, metals and non-metals. Already we discussed few properties of metals and non-metals. आप ये जानते हो कि आपके आसपास जितनी भी काफ़ी सारी चीज़ें आप देखते हो उनमें से बहुत सारी चीज़ों को हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल से जो बनी होंगी और कुछ होंगी जो नॉन मेटल से बनी होती हैं, और उसमें से भी हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. फिर भी मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स प्रॉपर्टीज़ विच कंसिडर लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉफ्टनेस, हार्ड, यानी सपोज कोई सब्सटेंस हार्ड है या सॉफ्ट है, या शाइनी अपीयरेंस है, या उसका सरफेस कैसा है, डल अपीयरेंस है, देन उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है. दीज आर द थिंग्स विच वी कंसिडर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो ये सारी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. नेक्स्ट था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रही थी, दैट इज द whether we are talking about the metals or the non metals, these are all elements. ये सब क्या हैं? Elements हैं. And elements can be classified, if we classify, actually they can be classified into three categories, that is metals, non metals and metalloids. We will not talk about the metalloids here. Then what is element? Actually जब आप living, आपने बायो में पढ़ा है, सेल के चैप्टर में आप पढ़ते हो that any living organism basically किसका बना हुआ है? सेल का. ठीक है, यानी बेसिक यूनिट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो किसकी है? सेल. सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिमिलर वे में जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, यानी नॉन लिविंग पार्ट की तरफ अगर हम आते हैं, तो नॉन लिविंग पार्ट में जो भी होगा, एनी लिविंग और नॉन लिविंग एनीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, यानी एटम एक ऐसा पार्टिकल हो गया कि जिससे कोई भी चीज़ है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो बेसिकली किससे बनी होगी? एटम. एंड दैट एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज दैट सब्सटेंस विच इज एंटायरली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स. यानी अगर हम कोई भी एलिमेंट की अगर बात कर रहे हैं, सपोज इफ आई एम सेइंग कार्बन, कार्बन इज एन एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स. इफ आई एम सेइंग ऑक्सीजन, then oxygen is an element which is made up of only oxygen atoms. या अगर मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल which is made up of only that is a compound. ठीक है, जो कि एलिमेंट्स से मिलके बनता है. तो एलिमेंट्स क्या हो गए? These are the substances which are made up of only one type of atoms and we can classify on the basis of their properties into metals, non-metals and metalloids. मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हो. बहुत सारी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की पढ़ी, लाइक मेटल्स आर हार्ड, दे आर malleable, ductile, good conductor of heat and electricity. Non metals are generally soft, they are non ductile, non malleable and they are poor conductors of heat and electricity. There are some exceptions both in case of metals as well as non metals. What are metalloids? These are the elements having properties in between metals and non-metals, like silicon. This is also one of the element which is called as metalloid. Why it is called as metalloid? Because it shows the properties in between the metals and non-metals. मतलब completely वो metals की property भी show नहीं करेगा और non-metal की भी नहीं करता है. तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, यू विल स्टडी देयर दैम इन 9th क्लास. सो हम बात कर रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स की. यहाँ पे ये बताने का पर्पस ये है कि सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वहाँ पे क्या आप रिएक्शंस लिखते हो. केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स हो गई कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, या हम कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस रिएक्ट, मतलब आपस में कंबाइन होके कुछ नया बनाएंगे, वहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा जिसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली जो पहले थे हमारे रिएक्टेंट उनसे अलग होंगी. तो उसमें आप रिएक्शंस को लिखते भी,
तो लिखते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सपोज हम सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स। जो कॉमन मेटल्स आप बुक में पढ़ोगे वो हमारे हो गए सपोज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिनकी बात भी आप बहुत बार नॉर्मली भी यूज करते हो। कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन आपका सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम. These are the few metals which come across when we discuss this chapter. तो सोडियम का जो सिंबल होता है, एक्चुअली हम इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन में, तो इसका सिंबल आपको Na होता है और आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे मैंने N कैपिटल लिखा है, A स्मॉल लिखा है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। आप अपनी मर्जी से N और A दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल नहीं लिखोगे। सपोज पोटेशियम का सिंबल होता है कैपिटल K, देन कैल्शियम का कैपिटल C स्मॉल a, मैग्नीशियम कैपिटल M स्मॉल g, सिल्वर इज Ag, गोल्ड Au, जिंक लिख लो Zn, कॉपर इज कैपिटल Cu, आयरन Fe, and aluminium is Al. These are the symbols of these elements. So अगर आप रिएक्शंस लिखते हो तो या तो आप सिंपली उनको वर्ड्स में ही लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप सिंबल्स यूज कर रहे हो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस सिंबल. सपोज कार्बन, कार्बन का सिंबल कैपिटल C, ऑक्सीजन इज कैपिटल O, नॉट स्मॉल o. देन अदर दीज आर नॉन मेटल्स. देन नाइट्रोजन, that is capital N, phosphorus, that is capital P, chlorine, Cl, sulfur, S. One non-metal which is liquid in state, that is bromine, इट सिंबल इज Br. तो आपको ये सिंबल्स इसी तरीके से, हाइड्रोजन वेरी कॉमन, हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H. तो ये सिंबल्स आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं. वैसे आप हायर क्लासेस में इनको और अच्छे से पढ़ते हो, आपकी 8th में नहीं है सिलेबस में, बट स्टिल इफ यू आर राइटिंग रिएक्शंस देन आपको इनकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Here we will study only few reactions of metals and non-metals. First reaction है आपकी reaction with oxygen. Already आप metal में पढ़ चुके हो, but फिर से हम इसको इसके साथ डिस्कस करते हैं. When we are talking about the oxygen, that is O2, जो एयर में आपकी प्रेजेंट होती है वो सिंगल ऑक्सीजन नहीं होती है, वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है आपका O2. O2 means two atoms of oxygen combined to form, that is oxygen gas. So first अगर हम देखें reaction with oxygen, same here, reaction with oxygen. तो both metals and non-metals react डिफरेंटली. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम मेटल को कोई रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले लूँ. सपोज हमने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल है, इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ. मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का O2, यानी व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, आपके पास प्रोडक्ट में आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मींस
मेटल ऑक्साइड। कोई भी और आप ले लो सेम होगा। कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड। एंड दीज ऑल ऑक्साइड्स यानी मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे। दे आर ऑल बेसिक इन नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक इन नेचर। बेसिक मीन्स आपने 7th में पढ़ा है एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल, यानी सॉल्यूशंस जो होते हैं उनका नेचर 3 तरीके का हो सकता है, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं और न्यूट्रल। बेसिक मीन्स हो गया विच टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, और अगर आपका एसिडिक होगा देन इट विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। मतलब बेसिक है तो आपका क्या कर रहा है, वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, देन क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सपोज यहाँ बन रहा है, ये पाउडर फॉर्म में बनता है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ। एंड देन वी टेस्ट इट बाय यूजिंग द लिटमस पेपर। ऐसे ही आपका रस्ट, आपने देखा होगा जो जंग लग जाता है बहुत सारी आयरन के मेटल्स पे, दैट इज ऑल्सो आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड को भी अभी अगर हम चेक करते हैं तो वो कैसा निकलेगा, उसका नेचर बेसिक। देन हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन मेटल्स की। तो जो आपके नॉन मेटल्स हैं, सपोज अगर हमने एक नॉन मेटल लिया कार्बन, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब आप रिएक्शंस लिख रहे हो, इफ यू डोंट नो द फॉर्मूलाज देन यू कैन राइट लाइक दिस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड इन वर्ड फॉर्म। इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस तो कार्बन के नीचे ही आपको कार्बन लिखना है, ये नहीं है कि ये कार्बन वर्ड आपका इधर पहुंच गया। अगर लंबा है वर्ड तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। ऐसे ही ऑक्सीजन एंड सेम लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये सारी चीजें जो आपस में कंबाइन हो रही हैं वो अलग रहनी चाहिए और जो प्रोडक्ट में बन रहा है वो अलग रहना चाहिए। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करते हैं, यानी इसका वाटर में अगर इसको हम मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारा कैसा आएगा, वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है एंड दैट इज एसिडिक इन नेचर। सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो न्यूट्रल, मींस दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जैसे एक एग्जांपल और है हमारे पास, अगर हम कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कभी कभी रिएक्शन में हमारा क्या बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी। वो डिपेंड करता है हमारी ऑक्सीजन हमने कितना लिया है। अगर ऑक्सीजन कम होगा देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस ऑक्साइड, ये तो यहाँ पे कैसा आएगा, एसिडिक, लेकिन ये कैसा है, न्यूट्रल। मोस्टली द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक but some are neutral in nature. Then we talk about the second property of the metals. Second property हमारी होती है reactions of metal with water. आपको पता है अगर हम water के साथ react करवाएंगे तो यहाँ पे अगर सपोज हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, आपने सोडियम ले लिया प्लस वाटर अगर हम करते हैं देन वी विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये दो स्टेप में बनता है। Metals mostly when react with the water, first they form the oxide, यानी ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है एक्चुअल में इसमें होगा क्या, पहले आपका सोडियम जिसका सिंबल Na है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड एंड देन दिस सोडियम ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी डायरेक्ट जो होता है वो आपका हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, पहले ऑक्साइड बनता है और फिर आपके हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। यानी हमारे पास क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। चाहे मैग्नीशियम ले लेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपने एक चीज और देखी, प्रोडक्ट में आपको एक और चीज मिल रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है, यानी अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करेंगे कि मेटल को वाटर जो है उसमें हम जो है अपना कोई मेटल लेंगे, तो अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी तो इसको टेस्ट करने का एक तरीका होता है, व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल, कोई भी जलती हुई अगर माचिस या बर्निंग कैंडल उस टेस्ट ट्यूब के फेस के पास ले जाएं, देन इट विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। मतलब इसका टेस्ट क्या है, पॉप साउंड जो है ये प्रोड्यूस करता है। अब पॉप साउंड कैसा होता है, जैसे आपने देखा है अगर आप ओपनर से कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई बॉटल एकदम से ओपन करते हो तो जो पट करके साउंड आता है, दैट साउंड इज कॉल्ड एज पॉप साउंड। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। अच्छा, यहाँ पे भी जो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे ये कैसे होंगे आपके, बेसिक इन नेचर, यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेटल्स के जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं वो उनका नेचर कैसा है, बेसिक। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं प्लस वाटर अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नो रिएक्शन। ठीक है, इनकी कोई रिएक्शन जो है वो मेटल नॉन मेटल्स के साथ वाटर की नहीं होती है। इट मींस अगर आपको डिफरेंसेस लिखना हो तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी। और थर्ड रिएक्शन होती है हमारी रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल्स की रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी हम साथ में कंपेयर कर रहे हैं। देन आ जाती है आपकी रिएक्शन विद एसिड। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की और नॉन मेटल्स दोनों की। तो अगर हम बात करें रिएक्शंस विद एसिड्स, तो एसिड्स के साथ अगर रिएक्शन होगी तो अगेन नॉन मेटल की रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीजन ये होता है कि जैसे सपोज आपका नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स ऑलरेडी हम क्या कह रहे हैं कि वो एसिडिक होते हैं नेचर में या एसिडिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो एसिड एसिड के साथ कंबाइन नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल ये मेटल्स की, देन दे अगेन सपोज हमने ले लिया मैग्नीशियम, एक मेटल, इट रिएक्ट्स विद द then it reacts with the magnesium। ओके, यहाँ पे एसिड्स है, वाटर हम कंप्लीट कर चुके थे। रिएक्शन विद एसिड्स, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ सपोज हमने एक एसिड लिया, आपने नाम सुने हुए होंगे एसिड्स के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, देन नाइट्रिक एसिड, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट एसिड्स लेते हैं तो यहाँ पे सपोज हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है HCl, यानी एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन एटम है। ठीक है, इसमें आप C स्मॉल नहीं लिख सकते, L कैपिटल नहीं लिख सकते, उसको एज इट इज लिखना होगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। और आपको इसी तरीके से ये लिखना है। इफ यू हैव एनी डाउट इन राइटिंग दिस यू कैन राइट देम इन वर्ड्स। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप सिंपली जो अपनी रिएक्शंस कॉपी में लिखोगे वो कैसे लिखोगे, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड will give magnesium chloride। लिखना है तो सही लिखना है, आपको गलत नहीं लिखना है। इफ यू आर श्योर अबाउट दैट, आप लिख पा रहे हो सिंबल्स और फॉर्मूले के साथ, देन यू कैन राइट दिस वन, अदरवाइज यू कैन राइट दिस पार्ट ओनली। यहाँ पे और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, यानी प्रोडक्ट में आपका और क्या बनेगा, अगेन हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, बाय द पॉप टेस्ट। पॉप जो है साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। लेकिन नॉन मेटल्स की देयर विल बी नो रिएक्शंस विद द एसिड्स। तो ये आपका आगे इसमें जो है हमने प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे पढ़ी। एक छोटी सी इसमें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टॉपिक, बहुत छोटा सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से सुनना है, क्योंकि आप फर्दर 9th में 10th में अगेन एंड अगेन वो टॉपिक पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट आपको 8th में ही क्लियर होना चाहिए।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, अगर आप नाम से समझोगे। डिस्प्लेसमेंट मीन्स किसी को डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। सपोज अगर मैं कह दूं यहाँ पे एक सीट है जिसपे दो लोग बैठे, ठीक है, यहाँ पे ए था, इसके साथ बी बैठा। तो अगर इस तरफ से एक पावरफुल पर्सन आ जाए सी, जो कि बी से ज्यादा पावरफुल है, तो वो क्या कर सकता है, इस तरफ से यहाँ धक्का देगा और यहाँ पे क्या करेगा वो, या फिर ए से अगर सपोज वो ज्यादा पावरफुल है तो वो यहाँ से ए को हटा के क्या कर देगा, बी के साथ खुद बैठ जाए। आप देखते हो ना ट्रेन में या बस में, अगर दोनों तरफ से सीट ओपन हो तो कई लोग होते हैं कि थोड़ी सी सीट मांगते हैं, बैठते हैं और वो खिसकते खिसकते इतनी स्पेस ले लेते हैं कि आपको लगता है आप हम ही हट जाते हैं वहां से। तो इसका मतलब क्या है, जो ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि एलिमेंट्स की, तो पावरफुल की बात होती है मतलब रिएक्टिव, कौन रिएक्टिव ज्यादा है और कौन रिएक्टिव कम है। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, आपको हमेशा पावरफुल वर्ड यूज नहीं करोगे, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज किया। दिस वर्ड रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, the reaction in which more reactive metal displaces the less reactive metal from its solution या from its compound। मतलब मेटल को कहां से करेगा, उसकी जगह से करेगा ना, यानी वो किसी के साथ बैठा है, यानी उसका किसी के साथ कोई कंपाउंड, कोई सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट है, तब वहां से डिस्प्लेस करेगा। जैसे सपोज, यानी हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट हमने पाउडर लिया, उसको पानी में डिसॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन बन गया। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है। अगर मैं उसमें क्या डाल दूं, सपोज जिंक डाल दिया मैंने, जिंक मेटल, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे धीरे धीरे जो होगा उसका कलर ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। और जो हमारा वेसल होगी जिसमें भी हमने ये सॉल्यूशन डाला होगा और मेटल ऐड किया होगा जिंक, तो हम देखेंगे नीचे उसमें कॉपर कैसा होता है, आपका येलोइश टाइप का कलर होता है ना, कॉपर मतलब जो आपका पीतल, तो वो क्या होगा धीरे धीरे उसमें नीचे कलेक्ट हो जाएगा ब्राउनिश सब्सटेंस से। तो दैट इज जिंक से क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज जिंक जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसने कॉपर को वहां से डिस्प्लेस करके उसने बना दिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आप समझ रहे हो, कॉपर का सॉल्यूशन था, जिंक ऐड किया, जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है उसने कॉपर को हटा के अपना सॉल्यूशन बना लिया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग उसकी जगह से हटा दिया। इसको अगर आप रिएक्शन फॉर्म में लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला होता है CuSO4, S और O कैपिटल है, प्लस हमने जिंक ऐड किया मेटल, और आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, कलरलेस। यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो आप यहाँ देखो जिंक ने क्या किया, कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, यानी लेकिन अगर यही रिएक्शन उल्टी करते हैं, सपोज ये हमने एक एग्जांपल लिया, अगर हम दूसरा लें जिसमें हमारे पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और जिंक सल्फेट में मैं ऐड कर दूं कॉपर, तो क्या होगा, यहाँ पे नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ओनली द मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या रीजन हो गया, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेकिन यहाँ डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगी, एज इट इज जो है वो सॉल्यूशन कलरलेस था तो कलरलेस ही रहेगा। दैट इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप सबको क्लियर हो गई होगी।
और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप बाद में